सद्गुरु। सहजोबाई ने अपनी बानी में गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए उसे अपरंपार बताया है। उनके अनुसार मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रभु के साथ मिलाप करना है। यह कार्य केवल सद्गुरु की दया से उनके मार्गदर्शन में ही पूर्ण हो सकता है। इसीलिए वे बार बार सद्गुरु को नमन करती हैं। नमो नमो गुरु देवन देवा, नमो नमो गुरु अगम अभेवा, नमो नमो निर्लंब निरासा, नमो नमो परमात्म बासा, नमो नमो त्रिभुवन के स्वामी, नमो नमो गुरु अंतर्जामी, नमो नमो गुरु पातक हरता, नमो नमो पारायण करता, गति मति छाके आनंद रूपा, नमो नमो गुरु ब्रह्म स्वरूपा, नमो नमो मम प्राण प्यारे, नमो नमो तिरगुन ते न्यारे, भक्ति ज्ञान जोग के राजा, सहजो के पुरवो सब काजा, जो कोई शरण तुम्हारी आयो, तुर्यातीत विज्ञान बसायो। सद्गुरु को बार बार प्रणाम है। सद्गुरु सब देवों में श्रेष्ठ हैं। सद्गुरु अगम्य हैं, उनका भेद पा सकना असंभव है। सद्गुरु अपना आधार आप हैं। उन्हें किसी दूसरे के आधार की आवश्यकता नहीं। वे हर प्रकार की मायामय आशा तृष्णा से मुक्त हैं। उनके अंतर में प्रभु समाया हुआ है। सद्गुरु त्रिलोकी के स्वामी हैं। ऐसे अंतर्यामी सद्गुरु को बार बार नमन है। पापों का नाश करने वाले तथा भवसागर से पार ले जाने वाले सद्गुरु का अभिनंदन है। सद्गुरु अगम्य गति तथा अगाध विवेक के स्वामी हैं। वे प्रभु की भांति आनंद रूप हैं। सद्गुरु निराकार प्रभु का ही साकार रूप हैं। मेरे प्राणों से प्यारे सद्गुरु, आप तीनों गुणों से परे हैं। आप भक्ति, योग तथा ज्ञान के दाता हैं। आपने सहजों के सब कार्य पूर्ण कर दिए हैं। आपकी शरण पाकर सहजों का मानव जन्म सफल हो गया है। हे सद्गुरु, जिसे आपकी शरण प्राप्त हो जाती है, वह तीनों गुणों को पार करके प्रभु में समा जाता है और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आनंद रूप स्वरूपमयी है, लिप्त नहीं संसार। चरण दास गुरु सहजो के रे, नमो नमो बारंबार। वह आनंद रूप प्रभु स्वयं सद्गुरु का साकार रूप धारण कर लेता है। इसलिए सद्गुरु भी प्रभु की तरह ही आनंद रूप हैं और मायामय संसार से पूर्णतया निर्लिप्त हैं। हे मेरे सद्गुरु, आपको बार बार प्रणाम है। परमहंस तारण तरन, गुरुदेवन गुरुदेव, अनुभय बानी दीजिए, सहजो पावे भेव। सहजोबाई अपने सद्गुरु की महिमा उन्हें मुक्तिदाता, परमहंस और परम संत कहकर करती हैं। वे सद्गुरु को सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय मानती हैं। वे सद्गुरु के आगे प्रार्थना करती हैं कि मुझे नाम रूपी बानी यानी शब्द का अनुभव दीजिए, ताकि मैं भी उस परमात्मा का भेद पा सकूं। नमो नमो गुरु तुम सरना, तुम्हरे ध्यान भरम भय भागें, जीते पांचों मरना। दुख दारिद्र मिटें तुम नाओ, कर्म कटें जो हो ही घना। लोक परलोक सकल विधि सुधरें, पग लागें आए ज्ञान गुना। चरण छुए सब गतिमति पलटें, पारस जैसे लोह सुना। सीप परसी स्वाति भयो मोती, सोहत है सिर राज रना। ब्रह्म होए जीव बुध नासे, जब कैसो हो ना मरना। अमर होए अमरापद पावे, यह गुर कहिए गुरु बचना। चरण दास गुर पूरे पाए, जग का दुख सुख क्यों सहना।
सहजो बाई ब्याध छुटाकर आनंद मंगल में रहना। ऐसे सद्गुरु के चरणों पर बार बार प्रणाम है, जिनकी शरण पाकर पांचों विकारों पर विजय प्राप्त हो जाती है। सद्गुरु द्वारा बख्शे नाम की कमाई से अनगिनत कर्मों और उनसे उत्पन्न होने वाले दुखों और क्लेशों का अंत हो जाता है। लोक परलोक सुधर जाते हैं और पारमार्थिक गुण प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार पारस को छूने से लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह सद्गुरु के चरणों की शरण द्वारा शिष्य की अवस्था पूर्णतया बदल जाती है। जैसे सीप के मुख में पड़ी स्वाति बूंद मोती बनकर राजा महाराजाओं के मुकुट में सुशोभित होती है, उसी प्रकार सद्गुरु की शरण में आया शिष्य अमर पद प्राप्त करके शोभा पाता है। सद्गुरु की संगति द्वारा जीवात्मा का दुर्मति से छुटकारा हो जाता है और वह हरि के साथ मिलाप करके हरि का रूप हो जाती है। ऐसा जीव दुख सुख के भाव से ऊपर उठकर सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है और परमात्मा में समाकर आनंद रूप हो जाता है। सद्गुरु महिमा। राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गवन छुटाही। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताही दिखायो। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सभी भर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तजी डारूं। सहजोबाई सद्गुरु की महिमा करते हुए कहती हैं कि संसार में आवागमन के बंधनों में घिरा हुआ जीव गुरु की कृपा से ही बंधन मुक्त होता है। काम क्रोध आदि 5 डाकुओं से छुड़ाने वाला भी गुरु ही है। घर परिवार और सगे संबंधियों का मोह जाल भी गुरु के मार्गदर्शन से ही कटता है। जीव गुरु की शरण पाकर ही सांसारिक दुखों, विषय विकारों और इंद्रिय भोगों से ऊपर उठ पाता है। गुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार जब जीव को अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप की पहचान हो जाती है, तभी वह कर्मों और सांसारिक भ्रमों से मुक्त होता है। गुरु शिष्य को वह ज्ञान देता है जिसके प्रकाश में शरीर में गुप्त रूप से विद्यमान हरि के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। गुरु की दया मेहर से परम पद की प्राप्ति के मार्ग की अनेक बाधाएं और भ्रम दूर हो जाते हैं। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। उक्त वर्णन सुनकर मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि प्रभु से बड़ा कोई कैसे हो सकता है। सहजोबाई के इस वर्णन को उनकी बानी के उन प्रसंगों के साथ पढ़ना चाहिए जिनमें उन्होंने परमात्मा के बारे में कहा है कि निर्गुण भी वही है और सगुण भी वही है। निराकार और साकार दोनों एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। साकार की महिमा और स्तुति वास्तव में निराकार हरि की स्तुति और महिमा है। सहजोबाई परमार्थ के इस गूढ़ रहस्य पर बल देना चाहती हैं कि जब तक हरि स्वयं गुरु के साकार रूप में प्रकट होकर जीव की सहायता नहीं करता, तब तक जीव का जगत जाल से मुक्त होकर प्रभु के साथ मिलाप कर पाना असंभव है। हरि कृपा जो होए तो नाही होए तो नाही, पै गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बही जाहि। सहजोबाई द्वारा की गई गुरु महिमा का ढंग कुछ अलग सा है। वे कहती हैं कि हरि की कृपा हो या न हो, परंतु गुरु की कृपा के बिना जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
संत चरणदास जी की बानी में भी यही संकेत है। हरि रूठें कुछ डर नहीं, तो भी दे छुटकाए, गुरु को राखो सीस पर, सब विधि करें सहाय। प्रभु अपनी रचना को अपने बनाए नियमों के अनुसार चलता देखकर प्रसन्न होता है। वह स्वयं रचना से निर्लेप रहता है। जब वह गुरु का रूप धारण करके रचना के जेल खाने में आता है तो वह न्यायकर्ता के रूप में नहीं बल्कि दयालु के रूप में विचरण करता है। सगुण रूप धारण करके संसार में आने का उसका एकमात्र उद्देश्य पापों, विषय विकारों, माया मोह के जाल में फंसे निर्बल अज्ञानी जीवों पर दया करना होता है। उस रूप में वह जीवों के गुण अवगुण देखे बिना उन पर अपनी कृपा और दया की वर्षा करता है। गुरु की प्रशंसा हरि के साकार रूप की प्रशंसा है। दोनों में से किसी के बड़ा या छोटा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वास्तविक उद्देश्य हरि के सगुण स्वरूप की दया का वर्णन करना है। गुरु की अस्तुति कहें लो कीजे, बदला कहाँ गुरु को दीजे। गुरु का बदला दिया न जाई, मन में उपजत है सकुचाई। इन नैनन जिन राम दिखाए, बंधन कोटि काटि मुक्ताए। अभय दान दीनन को दीन्हे, देखत आप सरीखे कीन्हे। सहजोबाई कहती हैं, सद्गुरु की महिमा का गुणगान कर पाना तथा सद्गुरु के उपकार का मूल्य चुका पाना असंभव है। वह निर्बल अज्ञानी जीव को अनेक बंधनों से मुक्त करके हरि के दर्शन करवा देता है। अपनी शरण में आए जीव को अपना ही रूप बनाकर उसे निर्भय पद यानी सहज अवस्था प्राप्त करने के योग्य बना देता है। हमारे गुरु पूरन दातार, अभय दान दीनन को दीन्हे, कीन्हे भवजल पार। जन्म जन्म के बंधन काटे, जम की बंध निवार। रंक हुते सो राजा कीन्हे, हरिधन दियो अपार। देवें ज्ञान भक्ति पुनि देवें, जोग बतावन हार। तन मन बचन सकल सुखदाई, हृदय बुद्धि उजियार। सब दुख गंजन पातक भंजन, रंजन ध्यान विचार। साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। आनंद रूप स्वरूपमयी है, लिप्त नहीं संसार। चरण दास गुरु सहजो केरे, नमो नमो बारंबार। सद्गुरु पूर्ण दाता हैं। वे निर्बल और दीनहीन जीवों को अभयदान बख्शकर भवसागर से पार कर देते हैं। उन्हें जन्म मरण और यम के बंधन से मुक्त कर देते हैं। भक्ति रूपी धन से हीन लोगों को भक्ति रूपी धन से संपन्न बना देते हैं। उन्हें ज्ञान और भक्ति की दात बख्शकर उनका परमात्मा के साथ मिलाप करा देते हैं। वे अपने उपदेश से जीव के तन मन को शांत कर हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। सद्गुरु की बताई ध्यान विधि द्वारा घोर पापों और दुखों का नाश हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। वे सज्जन और दुर्जन को समान दृष्टि से देखते हैं तथा बिना किसी भेदभाव के उन्हें प्रभु भक्ति की दात बख्श देते हैं। वे प्रभु की तरह आनंद रूप होते हैं। वे माया से पूरी तरह निर्लेप रहते हैं। ऐसे गौरवशाली सद्गुरु को बारंबार प्रणाम है। सब पर्वत स्याही करूं, घोलूं समुंदर जाए। धरती का कागद करूं, गुरु अस्तुति न समाए। सहजोबाई कहती हैं, यदि सभी पर्वतों की स्याही बनाकर उसे 7 समुद्रों में घोल दिया जाए और संपूर्ण पृथ्वी कागज बन जाए तो भी गुरु की अपार महिमा लिखी नहीं जा सकती। पूर्ण गुरु की आवश्यकता। सहजोबाई परमार्थ के इस गूढ़ रहस्य पर प्रकाश डाल रही हैं कि गुरु का होना ही सब कुछ नहीं है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो प्रभु में अभेद हो। केवल ऐसा पूर्ण गुरु ही
अपनी शरण में आए जीव का प्रभु के साथ मिलाप कराने में समर्थ होता है। अष्टादश और 4 शट पढ़ अर्थ कराही, भेद न पावें गुरु बिना, सहजो सब भरमाही। ग्रंथ शास्त्रों में वर्णित सत्य को संत महात्माओं के व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव का आधार प्राप्त होता है, लेकिन वाचक ज्ञानी आंतरिक अनुभव के बिना ही 18 पुराणों, 4 वेदों और 6 दर्शनों की मनचाही व्याख्या करते हैं। एक व्याख्याकार एक अर्थ करता है तो दूसरा कुछ और। यदि व्यक्तिगत अनुभव न हो तो कल्पना, विचार या बुद्धि के बल पर किए अर्थों में विभिन्नता का होना स्वाभाविक है। धर्म ग्रंथों के सही अर्थ वही महात्मा कर सकते हैं जिन्हें उन ग्रंथों की रचना करने वालों जैसी उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त हो। गुरु परमात्मा के साथ अभेद होता है, इसलिए वह धर्म ग्रंथों में वर्णित सत्य के वास्तविक अर्थों का ज्ञाता होता है। पूर्ण गुरु के बिना धर्म ग्रंथों के सही अर्थ समझ पाना तथा उस सत्य का अनुभव कर पाना असंभव है। सहजो गुरु दीपक दियो, रोम रोम उजियार, 3 लोग दृष्टा भये, मिटियो भरम अंधियार। सहजो गुरु दीपक दियो, नैना भय अनंत, आदि अंत मध एक ही, सूझ पड़े भगवंत। सहजो गुरु परताप सूं, होए समुंदर पार, वेद अर्थ गूंगा कहे, बानी कित एक बार। सद्गुरु से ज्ञान का दीपक प्राप्त हो जाने पर दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अंतर में ज्ञान का प्रकाश होने से भ्रम का अंधेरा मिट जाता है। शिष्य को तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है। फिर उसे वर्तमान ही नहीं, भूत और भविष्य के बारे में भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसको संपूर्ण रचना में प्रभु विद्यमान दिखाई देने लगता है। सद्गुरु की कृपा से वह भवसागर से पार हो जाता है। वह न केवल धर्म ग्रंथों के वास्तविक मर्म को समझ जाता है, बल्कि उनकी सही व्याख्या भी करने लगता है और स्वयं धर्म ग्रंथों की रचना करने में भी समर्थ हो जाता है। आपन कूं देही नहीं जाने, जानत आत्म सांच, चरणदास कह सहजो बाई, ताही न आवे आँच। सहजो गुरु दीपक दियो, देखियो आत्म रूप, तिमिर गयो चांदन भयो, पायो परगट गूप। सांसारिक विषय वासनाओं में सुख ढूंढने में व्यस्त जीव शरीर को ही अपनी वास्तविकता समझ लेने के भ्रम का शिकार है। सद्गुरु की कृपा से शिष्य को ऐसा ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त हो जाता है जिसके प्रकाश में उसे अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उनकी दया से अंतर में ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है तथा अदृश्य प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। इस अवस्था में सांसारिक विकारों की आग उसे प्रभावित नहीं कर सकती। सहजो कारज जगत के, गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन क्यों मिलें, समझ देख मन माही। परमेसर सो गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। सहजो बाई तर्कपूर्वक कहती हैं कि जब हर प्रकार की सांसारिक विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो पारमार्थिक ज्ञान और प्रभु के साथ मिलाप गुरु की सहायता के बिना कैसे हो सकता है। इसीलिए वेदों और पुराणों में भी हरि के साथ मिलाने वाले गुरु को हरि से बड़ा माना गया है। गुरु द्वारा बताई हुई भक्ति के द्वारा शास्त्रों में कहा गया केवल मुक्ति पद ही प्राप्त नहीं हो जाता, बल्कि स्वयं प्रभु से मिलाप हो जाता है। सहजोबाई कहती हैं कि मैं वही सब कह रही हूं जिसकी वेदों और पुराणों ने भी साक्षी दी है। अन्य बहुत से संत महात्माओं ने भी इसी भाव को अपने अपने ढंग से व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। गुरबिन नहीं ज्ञान दीपक, जाए ना अंधियार,
काम क्रोध मद लोभ माही उर्जिया संसार। चरणदास गुर दया करी के दिए मंतर कान, सहजो घट पर गास हुआ गयो सब अज्ञान। गुरु के ज्ञान रूपी दीपक के बिना सारा संसार विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों और मोह ममता के अंधकार में उलझा हुआ है। जब सद्गुरु गुरु मंत्र की दात बख्श देते हैं तो जीव के अंतर में ज्ञान का प्रकाश भर जाता है और अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। वक्त का सद्गुरु। नमो नमो सुखदेव गुसाई, प्रकट करी भक्ति जगमाही। सहजोबाई बानी के आरंभ में अपने सद्गुरु के गुरु श्री सुखदेव की महिमा करते हुए उन्हें प्रणाम करती हैं। संपूर्ण बानी में भी बार बार अपने गुरुदेव श्री चरणदास का यश गाती हैं। सहजोबाई के विचार में पूर्व काल में हुए संत महात्मा धन्य हैं, परंतु साधक को जो भी पारमार्थिक लाभ प्राप्त होता है वह अपने समय के सद्गुरु से होता है। ज्ञान जोग की नौका कीन्ही, चरणदास केवट को दीन्ही। बहुतक पापी जीव चढ़ाए, भवसागर सो पार लंघाए। शिष समान कीट के आवें, भृंगी हुएकर ताही बनावें। बिना लोए दीपक शिष परसें, हुए दीपक तिन्हू को उदरसें। सद्गुरु श्री सुखदेव जी ने संत चरणदास को सद्गुरु के रूप में स्थापित किया और अपने जीते जी कई अन्य शिष्यों को भी दूसरे जीवों को चेताने की आज्ञा दे दी। इसी प्रकार संत चरणदास जी ने भी सहजोबाई को गुरु पद सौंप दिया और अपने जीते जी कई स्थानों पर संतमत के प्रचार के लिए भेजा। संत महात्मा चोला छोड़ने से पहले किसी महात्मा को अपनी जगह पर सद्गुरु स्थापित करके जाते हैं, क्योंकि जीव केवल अपने समय के प्रत्यक्ष सद्गुरु से ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की किश्ती को आज का मल्लाह ही चला सकता है। आज के मरीज को आज के हकीम या डॉक्टर की आवश्यकता है। संसार की प्रत्येक विद्या के लिए भी अपने समय के अध्यापक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी अपने समय के सद्गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि इस संसार में प्रत्यक्ष रूप में मौजूद सद्गुरु ही शिष्य को गुरु मंत्र के रूप में ऐसी युक्ति प्रदान कर सकता है जिससे प्रभु से मिलाप हो जाता है। सहजोबाई ने भी सद्गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने सद्गुरु के लिए मल्लाह, वैद्य, भृंगी, दीपक आदि का दृष्टांत देकर वक्त के सद्गुरु का महत्व समझाया है। चरणदास गुरु कृपा सेती, सहजो पाई सरन तिहारी। जैसी तैसी तुम ही चीन्हेव, गुरु हुए ध्यान खिलौना दीन्हेव। सहजोबाई कहीं भी यह नहीं कहती कि मैंने सद्गुरु की शरण ली। वे बार बार इस बात पर बल देती हैं कि सद्गुरु ने दया करके मुझे अपनी शरण बख्श दी। किसी महात्मा को अपना गुरु धारण करना शिष्य के वश में नहीं होता। जिसको महात्मा अपनी शरण में लेना स्वीकार करते हैं वही उस महात्मा का शिष्य कहला सकता है। सद्गुरु की चरण शरण। 68 तीरथ गुरु चरण, पर भी होत अखंड। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मंड। सब तीरथ गुरु के चरण, नित ही पर भी होए। सहजो चरणों दक लिए, पाप रहत नहीं कोए। सहजोबाई प्रेम पूर्वक इस वास्तविकता को समझाती हैं कि सद्गुरु के चरणों में ही 68 तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इन चरण कमलों का सुखदायक आश्रय कभी न समाप्त होने वाले पर्व के समान है। समस्त खंडों ब्रह्मांडों में सद्गुरु के चरणों से अधिक निर्मल और श्रेष्ठ स्थान कहीं नहीं है। गुरु के चरणों में ही समस्त तीर्थ समाये हुए हैं। इसलिए गुरु के चरणों की शरण लेने वाले तो नित्य ही पर्व मनाते हैं।
जिसे सद्गुरु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाती है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सब तीरथ गुरु चरणन लारे, चरण बरत दृढ़ सदा हमारे। चरण कमल की निस्दिन पूजा, परसों और देव नहीं दूजा। इष्ट हमारे गुरु के चरना, गुरु के चरण ध्यान हूं करना। गुरु के चरण लगे सो तारे, गुरु के चरण प्राण सु प्यारे। आशा मनसा और कर्मना, गुरु के चरण प्रेम चित धरना। सहजोबाई कहती हैं, सब तीर्थों का पुण्य फल गुरु के चरण कमलों की शरण में समाया होता है। मैंने गुरु के चरणों को प्रेम पूर्वक हृदय में बसा लिया है। मैं गुरु के चरणों के अलावा अन्य किसी भी देव का ध्यान नहीं करती। मुझे गुरु के चरण कमल प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। मुझे आशा है तो गुरु के चरणों से, मुझे इच्छा है तो गुरु के चरणों की। मेरे प्रत्येक कर्म का आधार गुरु के चरण कमलों का प्रेम है। गुरु के चरण कमल भवसागर से पार उतरने का एकमात्र जहाज हैं। इसलिए उनके चरणों को प्रेम पूर्वक अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। गुरपग निश्चय परसिए, गुरपग हृदय राख। सहजो गुरपग ध्यान कर, गुरबिन और न भाख। सहजोबाई उपदेश देती हैं कि मन में सद्गुरु के चरण कमलों की गहरी प्रीति धारण करके अपने ध्यान को दृढ़ता से उनके चरणों में लगाए रखना चाहिए। सद्गुरु की महिमा के सिवाय किसी दूसरे की चर्चा नहीं करनी चाहिए। गुरु के चरण कमल चित राखूं, 8 सिद्धि 9 निध सब नाखूं। सकल पदार्थ गुरपग माही, गुरपग पर से सब दुख जाही। गतिमति पलटे गुरुपग पर से, गुरुपग पर से त्रिभुवन दरसे। गुरुपग पर से ब्रह्म विचारे, गुरुपग पर से माया छाड़े। गुरुपग पर से जोग जुगंता, गुरुपग पर से जीवन मुक्ता। गुरुपग पर से बंधन छूटे, मोह ममत की फांसी टूटे। गुरुपग पर से हरिपद पावे, रहे अमर हुए गर्भ न आवे। चरणदास पग महिमा भारी, बार बार सहजो बलिहारी। सहजोबाई कहती हैं, जिस शिष्य के हृदय में सद्गुरु के चरण कमलों का वास हो जाता है, उसकी आंखों से अज्ञानता का पर्दा उठ जाता है। वह 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी तुच्छ समझकर ठोकर मार देता है। इन चरण कमलों से जुड़ जाने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। सद्गुरु के चरण कमलों के प्रताप से ध्यान बाहर से पलटकर अंदर स्थिर हो जाता है और तीनों लोकों की सूझ हो जाती है। सद्गुरु के चरण कमलों की प्रीति से साधक को पूर्ण योगी की अवस्था और जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरु के चरण कमलों में लिव लगाने से मोह ममता के बंधन टूट जाते हैं। जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है और उसे अमर पद प्राप्त हो जाता है। सद्गुरु के चरण कमलों की महिमा बखान कर पाना असंभव है। सद्गुरु के बाहरी चरण भी धन्य हैं। इन चरणों की शरण से अभिप्राय सद्गुरु की शरण, सद्गुरु की संगति और सद्गुरु के उपदेश का पालन करने से है। परंतु उपर्युक्त वर्णन में सद्गुरु के चरण कमल उस अद्भुत आध्यात्मिक अवस्था की ओर संकेत करते हैं जिसमें ध्यान अंदर स्थिर होने पर शब्द का अलौकिक प्रकाश दिखाई देता है। संत महात्माओं ने उस अद्भुत प्रकाश को ही सद्गुरु के चरण कमल की धूलि कहा है। सहजो सद्गुरु जो मिलें, मुक्ति धाम फल देही। कुटुंब जाल जित तित रुपयो, पशु पंछी नर माही। सहजो गुरु बरती बचे, निगुरे अरुझत जाही। बार बार नाते मिलें, 184 माही।
सहजो सतगुरु ना मिलें, पकड़ निकासें बाहीं। जन्म जन्म हरि संग ही, मिली रहियो आठों जाम। सहजो गुरु के बिन मिले, पायो ना बिसराम। पशु पक्षियों के समान मनुष्य भी परिवार के मोह जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए जीव 84 के चक्र में भटकता रहता है। सद्गुरु के उपदेश पर चलने वाला ही इस चक्र से बाहर निकल सकता है, जबकि निगुरे सदा इस जाल में फंसे रहते हैं। प्रभु प्रत्येक योनि के प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है, परंतु गुरु के बिना हरि के साथ मिलाप कर पाना असंभव है। सद्गुरु की शरण के बिना आवागमन का चक्र कभी समाप्त नहीं हो सकता। गुरु की आज्ञा। गुरु आज्ञा दृढ़ करी गहे, गुरुमत सहजो चाल। रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष होए निहाल। गुरु की शरण का वास्तविक अर्थ मन की इच्छा त्याग कर गुरु की आज्ञा को सबसे बड़ा मानना है। गुरु की आज्ञा का पालन ही गुरु के प्रति प्रेम और उस पर विश्वास का वास्तविक प्रमाण है। शिष्य को रूहानियत में जो कुछ भी प्राप्त होता है, तन मन से गुरु की आज्ञा का पालन करने से होता है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि गुरु अपने शिष्य को 2 प्रकार की नसीहत देता है। पहली यह कि वह अपनी वृत्ति सांसारिक के बजाय पारमार्थिक बनाए, अर्थात संसार का मोह त्याग कर हृदय में प्रभु का प्रेम बसाए। सद्गुरु शिष्य को विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों, संसार के झूठे मान सम्मान, ईर्ष्या, घृणा, निंदा चुगली का त्याग करके अपने अंदर शील, क्षमा, संतोष, विवेक, नम्रता, प्रेम, सेवा आदि गुण धारण करने का उपदेश देता है। इसके साथ वह शिष्य को तन मन से नाम के अभ्यास की प्रेरणा देता है, ताकि शिष्य अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु आज्ञा बिन काज न कीजे, हानि होए तो होने दीजे। गुरु की आज्ञा विघ्न न कोई, गुरु की आज्ञा गुरुमुख होई। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की आज्ञा पार लंघावे। गुरु की आज्ञा सकल सिरोमन, गुरु की आज्ञा चले सो हरिजन। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। चरण दास गुरु आज्ञा पूरी, बिन आज्ञा करनी सब कूरी। आज्ञाकारी गुरमुख नीके, सहजो लोक भोग सब फीके। शिष्य को चाहिए कि लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान की परवाह किए बिना पूरे समर्पण से गुरु के हुक्म का पालन करे। गुरु के हुक्म का पालन करना शिष्य की सोच, रहनी और करनी का आधार बन जाना चाहिए। जो शिष्य तन मन से गुरु के हुक्म का पालन करता है, उसके लोक परलोक के सभी कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। उसे गुरमुख, हरिजन या साधु की उत्तम अवस्था प्राप्त हो जाती है। गुरु की आज्ञा में रहते हुए उसे प्रभु के अगम्य धाम का भेद प्राप्त हो जाता है। जो गुरु के हुक्म का पालन नहीं करते, उन्हें बार बार आवागमन के दुख सहने पड़ते हैं तथा उनकी हर प्रकार की करनी व्यर्थ हो जाती है। दूसरी ओर जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें सब भोग और रस फीके तथा व्यर्थ प्रतीत होते हैं। ऐसे शिष्य गुरु को प्रिय लगते हैं। शिष्य का माना सतगुरु, गुरु झिड़के लख बार। सहजो द्वार न छोड़िए, यही धारना धार। गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजे ध्यान।
गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। सद्गुरु दाता सर्ब के, तू किरपन कंगाल। गुरु महिमा जाने नहीं, फंस्यो मोह के जाल। गुरुसू कछु न दुराइए, गुरुसू झूठ न बोल। बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। सहजो गुरु रक्षा करें, मेटें सब दुख दुंद। मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध। गुरु के हुक्म का पालन करने में ही शिष्य का वास्तविक मान सम्मान है। गुरु जो कुछ करता है उसमें शिष्य की भलाई छिपी होती है। सद्गुरु की डांट डपट को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। कभी स्वप्न में भी गुरु की शरण त्यागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। धर्म, जाति, कुल आदि के अभिमान को त्याग कर गुरु के द्वारा बताई गई सेवा में दृढ़ता से लग जाना चाहिए। जब तक शिष्य मोह ममता के जाल में फंसा है, तब तक वह सद्गुरु के कार्यों का मर्म नहीं समझ सकता। उसको चाहिए कि मन की चालबाजी और कपट को एक ओर रखकर सद्गुरु के उपदेश पर अमल करे। शिष्य कंगाल है, सद्गुरु दाता है। प्रेम और विश्वास के साथ सद्गुरु के उपदेश पर अमल करने से शिष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। शिष्य को अपने सद्गुरु से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। कोई भूल हो जाए तो सद्गुरु के आगे उसे स्वीकार कर ले। सद्गुरु अंतर्यामी और बख्शिंद होते हैं। जब शिष्य मन की व्यथा सद्गुरु को सुनाता है, तो सद्गुरु वैद्य की भांति उसे दुख दूर करने की दवा बता देते हैं और उस पर दया मेहर भी करते हैं। सखीरी आज जन्मे लीलाधारी। सखीरी आज जन्मे लीलाधारी, तिमिर भजेगो भक्ति खिड़ेगी, पारायण नर नारी। दर्शन करते आनंद उपजे, नाम लिए अघनासे। चर्चा में संदेह न रहसी, खुली है प्रबल प्रगासे। बहुतक जीव ठिकाने पे है, आवागवन न होई। जम के दंड दहन पावक को, तिनको मूल निकोई। होई है जोगी प्रेमी ज्ञानी, ब्रह्म रूप हुए जाई। चरणदास परमार्थ कारण, गावे सहजो बाई। जब लीलाधारी हरि सद्गुरु का रूप धारण करके संसार में प्रकट होते हैं, तो अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। प्रभु भक्ति की फुलवारी खिल उठती है और उनकी शरण में आए जीवों का भवसागर से उद्धार हो जाता है। सद्गुरु के दर्शनों से सुख शांति का एहसास होता है। सद्गुरु के दिए नाम का सुमिरन करने से घोर पापों का नाश हो जाता है। उनके सत्संग द्वारा लोगों के भ्रम दूर होते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। अनेक जीव आवागमन के जाल से मुक्त होकर परम धाम पहुंच जाते हैं। उनके लिए यमराज के दंड और नरकों की आग की जड़ ही उखड़ जाती है। सद्गुरु के उपदेश पर चलकर लोग सच्चे प्रेमी, ज्ञानी और योगी बन जाते हैं तथा प्रभु के साथ मिलाप करके उसका रूप हो जाते हैं। हरि आए जन भेसा। सखीरी आज धन धरती धन देसा, धन डेहरा मेवात मंझारे, हरि आए जन भेसा। धन भादों धन तीज सुदी है, धन दिन मंगलकारी। धन ढूसर कुल बालक जन्म्यो, फुल्लित भय नर नारी। धन धन माई कुंजो रानी, धन मुरलीधर ताता। अगले दत्तव अब फल पाए, तिनके सुत भयो ज्ञाता। भरम नसावन भक्ति बढ़ावन, बहु पारायण करता। सब फलदायक सब कुछ लायक, अघमोचन दुख हरता। अनगिन बरस बहुत चिरजीवो, गुरु सुखदेव सहाई। सहजो बाई देत असीसें, पावें दरस बधाई। धन्य है वह धरती, धन्य है वह देश,
जिसमें प्रभु खुद संत के रूप में प्रकट होते हैं। वह महीना, वह दिन और समय धन्य है जिसमें सद्गुरु जन्म लेते हैं। धन्य है वह कुल और धन्य है वे माता और पिता जिनके शुभ कर्मों के फलस्वरूप उनके घर ऐसे ज्ञानी पुत्र का जन्म हुआ। अपनी शरण में आए अज्ञानी जीवों के भ्रमों का नाश करके सद्गुरु उन्हें प्रभु भक्ति का मार्ग बताते हैं। उनके दुखों और पापों का नाश करके मुक्ति की दात बख्श देते हैं। सद्गुरु के दर्शन करके मन शांत और तृप्त हो जाता है। ऐसे सद्गुरु की आयु लंबी होने से लोगों को चिरकाल तक उनकी संगति से लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अस जन धन जन्नी जिन जाए, अस जन धन जन्नी जिन जाए, धूसर कुल में भक्ति नहीं थी जाकू तारन आए। कारण परमारत तन धार्यो, बहुतक जीव उबारे, खेवट हुए भवसागर माही, सरन लगे सो तारे। मुक्ति स्वरूप भूप मन जोते, आशा सकल जराए, भक्ति खेत में लोभ खरतवा, ताकू रहन न पाए। ज्ञान जोग को सूरज परगट्यो, बानी किरण पसारी, चार दिशा में भयो उजारो, चौंक उठे नर नारी। प्रेम झलाझल नैनन माही, हृदय शीतल ताई, नक्सिक सील संतोष छिमाही, बरने सहजो बाई। धन्य है वह माता जो सद्गुरु को जन्म देती है। वह कुल भी धन्य है जिसमें सद्गुरु जन्म लेते हैं। सद्गुरु परमार्थ से अचेत जीवों को सचेत करके उन्हें प्रभु प्राप्ति की सच्ची राह पर चलाने के लिए शरीर धारण करते हैं। जो जीव सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं, सद्गुरु उन्हें नाम रूपी जहाज में बिठाकर भवसागर से पार कर देते हैं। सद्गुरु जीव की भक्ति की खेती में बाधा डालने वाले काम, क्रोध आदि खरपतवार दूर कर देते हैं। जब सद्गुरु रूपी ज्ञान के सूर्य से बानी की किरणें निकलती हैं, तो चारों ओर अद्भुत प्रकाश हो जाता है। सद्गुरु का हृदय शीतल होता है। उनके नयनों से प्रेम झलकता है। उनका रोम रोम संयम, संतोष और क्षमा की मूरत होता है। सखीरी आज जन्म लियो सुखदाई, सखीरी आज जन्म लियो सुखदाई, धूसर कुल में प्रगट हुए हैं बाजत आनंद बधाई। भादों तीज सुदी दिन मंगल, 7 घड़ी दिन आए, संबत 1760 हुते तब, शुभ समयो सब पाए। जय जयकार भयो मधि गाऊं, मात पिता मुख देखो, जानत नाहिन कौन पुरुष हैं, आए हैं नर भेखो। संग चलावन अगम पंथ को, सूरज भक्ति उदय को। आप गोपाल साध तन धार्यो, निश्चय मो मन ऐसो। गुरु सुखदेव नाव धरि दीनो, चरण दास उपकारी। सहजो बाई तन मन वारे, नमो नमो बलिहारी। सखीरी आज आनंद देव बधाई, सतगुर ने अवतार लियो है, मिल मिल मंगल गाई। अद्भुत लीला कहाँ बखानो, मों पे कहीं न जाई। बहुविधि बाजे बाजन लागे, सुनत हिया हुलसाई। धन भादों धन तीज सुदी है, जा दिन परगट आई। धन धन कुंजो भाग तिहारे, चरण दास सुत पाई। कलिजुग में हर भक्ति चलाई, जन की करें सहाई। श्री सुखदेव करी जब कृपा, गावे सहजो बाई। पुत्र के जन्म पर चारों ओर खुशियां मनाई जाती हैं और मंगल गीत गाए जाते हैं। धन्य है वह सौभाग्यशाली माता जिसके घर युग पुरुष ने जन्म लिया हो, क्योंकि संत जन कलयुग में प्रभु भक्ति का प्रवाह चलाकर लोगों को धुरधाम पहुंचाने का उपकार करते हैं। सहजोबाई ऐसे दयालु सद्गुरु के चरणों में बार बार नमन करती हुई बलिहारी जाती हैं। गुरु हैं 4 प्रकार के।
गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने अंग। गुरु पारस दीपक गुरु, मल्यागिरी गुरु भृंग। लोहे कूं पारस होए लागें, कंचन करें बेर नहीं ताकें। शिष्य पलास चंदन करी डारें, मल्यागिरी हुए कारज सारें। शिष्य समान कीट के आवें, भृंगी हुए कर ताही बनावें। करें भिरिंगी ढील न कोई, पलटे रूप पाछलो सोई। बिना लोए दीपक शिष्य परसें, हुए दीपक तिन्हु कूं दरसें। बक्सें अपनी ज्योति उजारा, होए चांदना भवन मंझारा। सहजोबाई पारस, चंदन, भृंगी और दीपक के 4 दृष्टांत देकर समझाती हैं कि गुरु शिष्य को अपनी शरण में लेकर कैसे अपना रूप बना लेता है। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, उसी प्रकार गुरु अपनी शरण में आए जीव के गुण अवगुण नहीं देखता। वह अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे हर तरह के शिष्यों के अंदर पारमार्थिक गुण भर देता है। चंदन के पास उगे ढाक यानी पलाश के वृक्ष भी चंदन की सुगंध से भर जाते हैं। भृंगी साधारण और निर्बल कीट को भी अपने ध्यान द्वारा अपना रूप बना लेता है। इसी प्रकार गुरु की शरण द्वारा शिष्य का कायाकल्प हो जाता है। जलते हुए दीपक की लौ के स्पर्श मात्र से बुझा हुआ दीपक भी जल उठता है। गुरु अपने प्रकाश द्वारा शिष्य के अंधकार से भरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर देता है। चरणदास गुरु तत्व लखायो। साधो मन माया के संग, सब जग रंग रहियो। मूरख पचे खेल के अंधरे, नाना स्वांग बनाए। आशा धरी धरी नाचन लागे, चोवा चाह लगाए। जोग करे सिद्धि आठों चाहे, मान बढ़ाई हेत। राज बासना भोग लोक के, काशी करवत लेत। पंच अगिन बहु तापन लागे, बहुत अर्धमुख झूल। बहुतक दौड़े 68 तीरथ, ज्ञान गली गए भूल। चरणदास गुरु तत्व लखायो, दीन्हे खेल छुटाए। सहजो बाई सीस निवावत, बार बार बलि जाए। संसार के सब लोग मन और माया के रंग में रंगे हुए हैं। मूर्ख लोग आशा तृष्णावश तरह तरह के स्वांग करते हैं। लोग मान सम्मान के लिए योग द्वारा रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। वे मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए काशी में जाकर अपने आप को आरे से चिरवा लेते हैं। बहुत से लोग चारों तरफ अग्नि जलाकर और सूर्य का ताप सहते हुए साधना करते हैं या फिर उल्टे लटककर तप करते हैं। परमार्थ के सही रास्ते से अनजान अनेक लोग विभिन्न तीर्थों पर स्नान करने के लिए जाते हैं। सद्गुरु जीव को ऐसे बहिर्मुखी कर्मकांड और हठ कर्मों से निकालकर ध्यान को अंतर्मुख करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे सार तत्व यानी असलियत का ज्ञान हो जाता है। सहजोबाई ऐसे दयानिधि सद्गुरु पर बार बार बलिहारी जाती हैं। गुरु के पंथ होए सो होई। गुरु के प्रेम पंथ सिर दीजै, आगा पीछा कभू न कीजै। गुरु के पंथ होए सो होई, मार्ग आन चलो मत कोई। गुरु के पंथ पैज का पूरा, गुरु के पंथ चलै सो सूरा। गुरु के पंथ चलै सो जोधा, गुरु के पंथ चलै का बोदा। गुरु के पंथ नहीं ठग लागे, गुरु के पंथ कपट भय भागे। गुरु के पंथ मुक्ति उजियारा, गुरु के पंथ नहीं संसारा। गुरु के पंथ मिटे दुख दोई, गुरु के पंथ महासुख होई। चरणदास को पंथ दुहेला, गुरुमुख चाले ताहि सुहेला। गुरु के पंथ चले सतबादी, सहजो पावे भेद अनादि। जब गुरु की शरण प्राप्त हो जाए तो अन्य सब साधनों की ओर से
ध्यान हटाकर अपना तन मन समर्पित करके गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलना ही अपने गुरु पर विश्वास का पूर्ण होना है। सच्चा शूरवीर गुरु के हुक्म का पालन करता है। जैसे जैसे जीव के अंदर गुरमुखता विकसित होती है, उसे कठिन मार्ग सरल प्रतीत होने लगता है। धीरे धीरे गुरु के हुक्म का पालन करना रसमय और आनंदमय बन जाता है। जो शिष्य शूरवीर योद्धा की तरह सदा आगे की ओर कदम रखता है, वह दुख से सुख, बंधन से मुक्ति और द्वैत से अद्वैत में स्थिर हो जाता है। उसके अंतर से विषय विकार, कपट आदि सब अवगुण दूर हो जाते हैं। ऐसा शिष्य एक दिन सहज सुख का अधिकारी बन जाता है और उसे परम पद प्राप्त हो जाता है। आलसी और निर्बल मनोबल वाला व्यक्ति गुरु के बताए हुए मार्ग पर कैसे चल सकता है? गुरु दोषी की गतिमति गाऊं। ऐसों का दर्शन नहीं लीजे, चर्चा बात गोष्ठी नहीं कीजे। उनका संग करे जो कोई, बेमुख निगुरा निंदक होई। गुरु दोषी की गतिमति गाऊं, अपने मन ही को समझाऊं। उनकी 84 नहीं छूटे, काल जाल जम जोरा लूटे। फिर जूनी संकट आवे, गर्भवास में बहु दुख पावे। जग में पात बगूला जैसे, जीवत प्रेत निसाचर ऐसे। मन मैला तन सदा उदासी, गल में डिंब कपट की फांसी। सहजो तिनते दूर ही भाजे, नाम लेत मम रस न लाजे। गुरु के निंदक और गुरु से विमुख लोगों की संगति से बचना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति से मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जो गुरु में दोष निकालते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, वे 84 के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। वे सदैव काल के जाल में फंसे रहते हैं और यमदूत जबरदस्ती उन्हें लूट लेते हैं। उन्हें बार बार निकृष्ट योनियों में जन्म लेकर दुख भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार सूखा पत्ता हवा के भंवर में घूमता रहता है, उसी प्रकार वे लोग भी सदैव जगह जगह भटकते हैं। उनका जीवन रात में विचरण करने वाले भूत प्रेत आदि जीवों की तरह होता है। उनका तन भी मलिन होता है और मन भी मलिन होता है। वे कपटी और धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। बेमुख बिषी ज्ञान उच्चारें। बेमुख बिषी ज्ञान उच्चारें, पांचों जीत न मन को मारें। दारा सुत को हरि गुरु जाने, तन मन विषय बास लिपटाने। पाप पुण्य को झूठ बतावे, पर नारी पर धन चित लावे। महाअजोगी जोग न ठाने, छल बल झूठ कपट सिद्ध माने। साध संत को ठगिया जाने, राम भक्ति को तुच्छ बखाने। ऐसे अपराधी मति मारे, तृष्णा काम क्रोध के जारे। डूबे लोभ लहर के माही, सुपने छिमा सील चित नाही। हिंसा अंकुश लिए दुखदाई, मुख देखे नहीं सहजो बाई। मनमुख लोग विषय भोगों के ज्ञान की ही बातें करते हैं। मन और विकारों को वश में करने का प्रयत्न नहीं करते। वे स्त्री और बेटे बेटियों को ही सर्वस्व समझते हैं। उनका ध्यान सदैव परधन और पराई स्त्री में रहता है। उन्हें प्रभु भक्ति तुच्छ प्रतीत होती है और विषय भोग उत्तम लगते हैं। उनके लिए पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं तथा वे सदैव छल बल झूठ और कपट में लिप्त रहते हैं। संतों को ठग कहते हुए सदैव आशा तृष्णा तथा विकारों की आग में जलते हैं। उनके लोभ का अंत नहीं होता। उनके जीवन में क्षमा और शील जैसे सद्गुणों का कोई स्थान नहीं है। उनकी हिंसक प्रवृत्ति दूसरों के लिए दुखदायी बनी रहती है।
भूले भटके भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। सहजो गुरु प्रसन्न हुए एक कयो प्रसंग। सहजो गुरु प्रसन्न हुए मेट्यो मन संदेह, रोम रोम सु प्रेम उठी भींज गई सब देह। सहजो गुरु प्रसन्न हुए एक कहो प्रसंग, तन मन ते पलटी गई रंगी प्रेम के रंग। सहजो गुरु प्रसन्न हुए मूंद लिए दो नैन, फिर मोसू ऐसे कही समझ लेही ये सैन। च्यूंटी जहां ना चढ़ी सके सरसों ना ठहराए, सहजो कुआं देश में सद्गुरु दई बसाए। सद्गुरु जीव पर प्रसन्न होकर उसे प्रभु भक्ति की सही विधि बताते हैं। उनकी समझाई युक्ति के अनुसार जब आंखें मूंद कर चारों ओर फैले ध्यान को संसार और शरीर की तरफ से उल्टाकर अंदर स्थिर कर लेते हैं, तब तन मन से संसार का मोह निकल जाता है। सद्गुरु की दया मेहर से मन के सब संशय और भ्रम नष्ट हो जाते हैं और रोम रोम प्रभु प्रेम के अमृत से सराबोर हो जाता है। हृदय प्रभु प्रेम के रंग में रंग जाता है। प्रभु प्राप्ति की यही निशानी है। आंतरिक जगत अति सूक्ष्म है। वहां चींटी और सरसों के दाने के समान सूक्ष्म वस्तु का भी पहुंचना या ठहर पाना बहुत कठिन है। अपने परम धाम पहुंचने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आत्मा का स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के पर्दे उतारकर पिंडी, अंडी और ब्रह्मांडी मन का साथ छोड़कर परम चेतन अवस्था में आना आवश्यक है। फिर सद्गुरु अपनी कृपा से आत्मा को उस परम धाम में बसा देता है। गुरु के शब्द हिये बिच धारे। गुरु के शब्द हिये बिच धारे, गुरमुख गुर के शब्द सम्हारे। तीन लोक जम जोरा लूटे, गुरु के शब्द बिना नहीं छूटे। मोह नींद में सब नर पागे, गुरु के शब्द बिना नहीं जागे। गुरु के शब्द श्रवण जो जावें, छूटे कुबुधि परम गति पावें। गुरु के शब्द प्रेम उजलावें, गुरु के शब्द हरि आन मिलावें। गुरु के शब्द जीव बुद्धि नासें, गुरु के शब्द अभय पद भासें। गुरु के शब्द राह सोई चलना, वेद पुराण कहा ले करना। सारा संसार काल द्वारा फैलाए हुए माया जाल में फंसा हुआ है। माया ने अपने बल से तीनों लोकों के जीवों को भ्रमित किया हुआ है। जो गुरुमुख शिष्य गुरु के उपदेश को हृदय में बसा लेता है, उसका इस जाल से छुटकारा हो जाता है। गुरु के उपदेश पर चले बिना मोहरूपी नींद से छुटकारा पाना असंभव है। जो सद्गुरु से युक्ति प्राप्त करके शब्द को सुनने लगते हैं, उनके हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उनकी बुद्धि की सब चतुराई नष्ट हो जाती है। उन्हें हरि के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है और वे परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। वेद पुराणों का भी यही उपदेश है कि जीव का उद्धार गुरु के उपदेश पर अमल करने से ही होता है। पूर्ण साधु की संगति। सहजोबाई ने अपनी बानी में इस सत्य को उजागर किया है कि केवल पूर्ण संत या पूर्ण साधु ही सद्गुरु के रूप में कार्यशील होकर जीव का प्रभु प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। साधु के लक्षण। साध सोई जो काया साधे, तज आलस और बाद विबादे। गहे धारणा सब गति भारी, तजय बिकलता अस्तुति गारी। छिमावंत धीरज को धारे, पांचों बस कर मन को मारे। त्यागे झूठ सांच मुख बोले, चित स्थिर इत उतना डोले। तन जग में मन हरि के पासा, लोक भोग सु सदा उदासा।
जत सत नख सिख शीतलताई, तन मन बचन सकल सुखदाई। निर्गुण ध्यानी ब्रह्म ज्ञानी, मुख सू बोले अमृत बानी। समझ एकता भाव न दूजे, जिनके चरण सहजिया पूजे। सहजोबाई पूर्ण साधु की अवस्था पर प्रकाश डालती हैं। वे कहती हैं, पूर्ण साधु उत्साह और उद्यम की साक्षात मूर्त होता है और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो भी कार्य करने का वह निर्णय लेता है, पूर्ण दृढ़ता से उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है। वह व्यर्थ के वाद विवाद में समय बर्बाद नहीं करता तथा स्तुति और निंदा से ऊपर उठ जाता है। उसमें क्षमा और धैर्य की भावना होती है। उसका मन निश्चल होता है, पांचों विकार उसके वश में होते हैं और वह सत्यवादी होता है। उसका शरीर जगत में होते हुए भी मन हरि में समाया होता है। वह संयम और शीतलता का पुंज होता है। उसकी कथनी और करनी सुखदायक तथा कल्याणकारी होती है। उसके अमृत भरे कोमल वचन मीठे, मधुर और सुखदायक होते हैं। वह तीनों गुणों की सीमा से ऊपर उठकर प्रभु के ध्यान में लीन रहने से प्रभु का रूप हो जाता है और पूर्ण अद्वैत की अवस्था में स्थिर हो जाता है। ऐसे साधु के चरण कमल पूजनीय हैं। निर्दुंदी निर्बैरता, सहजो अरु निर्बास, संतोषी निर्मल दशा, तके न पर की आस। ज्ञान मध्य स्थिर दशा, ध्यान मध्य गलतान, सहजो साधु राम के, तजें बड़ाई मान। हर प्रकार के वाद विवाद से ऊपर उठ चुका प्रभु का भक्त किसी से वैर विरोध नहीं रखता। उसका हृदय वासना मुक्त और निर्मल होता है। वह हर हाल में संतुष्ट रहता है और प्रभु के अलावा किसी दूसरे से कोई आशा नहीं रखता। उसे ऐसी अद्भुत अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें उसका ध्यान आंतरिक प्रकाश में लीन रहता है। सच्चे साधु को मान बढ़ाई की कोई इच्छा नहीं होती। वह नम्रता का पुंज होता है। दीर्घ बुद्धि जिनकी महा, सील सदा ही नैन, चेतन ताहिर दे बसे, सहजो शीतल बैन। तन को साधे ही रहें, चित को राखें हाथ, सहजो मन को यों गहें, चले न इंद्रन साथ। नित ही प्रेम पगे रहें, छके रहें निज रूप, समदृष्टि सहजो कहे, समझें रंक न भूप। पूर्ण साधु सर्वज्ञ और निर्मल बुद्धि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में शील झलकता है। विवेकशील तथा मधुर भाषी होने के साथ साथ वे इंद्रियों के दास नहीं, स्वामी होते हैं। वे मन के अधीन नहीं होते, बल्कि मन को वश में रखते हैं। उनका मन इंद्रियों के वश में होने के बजाय इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप की पहचान कर वे सदैव प्रभु के प्रेम में मग्न रहते हैं। वे समदर्शी होते हैं और अमीर गरीब, राजा और रंग के भेदभाव से ऊपर उठ चुके होते हैं। दुर्जन ना साजन नहीं, नहीं बैर नहीं प्रीत, सकल बिकल उनके नहीं, सहजो हरिजन रीत। सहजो हरिजन मुक्त हैं, डार दुई की पोट, चाह गई संसा मिटा, बंधन छूटे कोट। राग द्वेष सु रहित हैं, बैरागी निर्बंध, सहजो इच्छा ना रही, माया ब्रह्म की संध। पूर्ण साधु अपने पराये, अच्छे बुरे, दोस्त दुश्मन, सुंदर कुरूप के भेदभाव से ऊपर उठकर द्वैत भाव का नाश करके पूर्ण अद्वैत में स्थिर हो जाते हैं। वे आशा तृष्णा, संशय भ्रम, मोह तथा ईर्ष्या के बंधन से पूर्णतया मुक्त होते हैं। उनके अंदर सच्चा वैराग्य होता है जो उन्हें मोह ममता
तथा इच्छाओं से मुक्त कर देता है। जो सोवें तो सुन्न में, जो जागें हरि नाम, जो बोलें तो हरि कथा, भक्ति करें निःकाम। तन मन मेटें खेद सब, तज उपाधि की चाल, सहजो साधु राम के, तजय कनक और बाल। पूर्ण साधु का ध्यान जागृत अवस्था में प्रभु के नाम में और निद्रावस्था में सुन्न मंडल में लीन रहता है। उनके मुखारविंद से निकले वचन सदा प्रभु की महिमा करते हैं। वे सांसारिक इच्छाओं से रहित होकर प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। शरीर तथा परिवार के मोह से मुक्त वे सब कुछ उस प्रभु की अमानत समझकर इस्तेमाल करते हैं। उन्हें धन दौलत का मोह नहीं होता। उनके हृदय में प्रभु का प्रेम समाया होता है। वे राम के होते हैं और राम उनका होता है। सुरत नहीं व्यवहार में, जगत रीत सुपीठ, सन्मुख हैं गुरु भक्ति में, सहजो हरि के ईठ। साध असंगी संग तजें, आत्म ही को संग, बोध रूप आनंद में, पिएं सहज को रंग। सच्चे साधुओं का ध्यान संसार के कार्य व्यवहार में नहीं बल्कि प्रभु की ओर होता है और वे संसार के रीति रिवाजों को अधिक महत्व नहीं देते। वे गुरु भक्ति तथा हरि के प्रेम में रंगे होते हैं। वे दुनियादारी में लिप्त नहीं होते बल्कि सदैव अंतर में मग्न रहते हैं। वे ज्ञान रूप और आनंद रूप होकर सदैव सहज अवस्था में स्थिर रहते हैं। साधु संगति की महिमा। साध मिले गुरु पाइया, मिटी गए सब संदेह, सहजों कुसम ही भयो, कहा गिरवर कहा गेह। साध मिले पूरी भई, जन्म जन्म की आस, सहजो पायो भावते, सत्संगत में बास। सहजो साधन के मिले, मन भयो हर के रूप, चाह गई थिरता भई, रंक लख्यो सोई भूप। साधु की शरण मिलने से हृदय में बसी शंकाएं मिट जाती हैं। गृहस्थ तथा त्याग का अंतर समाप्त हो जाता है, यानी घर गृहस्थी छोड़कर पर्वतों या जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। गुरु के बताए साधन को अपनाने से उसका मन हरि के ध्यान में रमा रहता है। मायामय इच्छाएं और तृष्णाएं उसे आकर्षित नहीं करती। नाम रूपी दौलत से जीव शहंशाह बन जाता है। साध मिले हरि ही मिले, मेरे मन परतीत, सहजो सूरज धूप ज्यों, जल पाले की रीत। साध मिले दुख सब गए, मंगल भये शरीर, बचन सुनत ही मिट गई, जन्म मरण की पीर। सहजोबाई कहती हैं कि जैसे सूर्य में धूप और जल में ठंडक स्वाभाविक रूप से होती है, उसी तरह साधु की संगति करने से जन्म मरण के दुखों का नाश हो जाता है और सच्चे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और, सहजो दुर्लभ पाइये, सत्संगत में ठौर। सत्संगत की नाव में मन दीजे नर नार, टेक बल्ली दृढ़ भक्ति की, सहजो उतरे पार। साध संग तीरथ बड़ो, तामे नीर विचार, सहजो निहाय पाइये, मुक्ति पदारथ चार। संतों की संगति परम सौभाग्य से प्राप्त होती है। केवल साधु की संगति द्वारा ही ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो सकता है, वरना हर तरफ अज्ञान का अंधकार ही है। साधु की संगति रूपी नौका में मन को सवार करके उसे भक्ति रूपी चप्पू द्वारा खेने से जीव भवसागर से सहज ही पार हो जाता है। साधु की संगति ऐसा उत्तम तीर्थ है जिसमें स्नान करके
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जो आवे सत्संग में जाति बरन कुल खोए, सहजो मैल कुचैल जल मिले सु गंगा होए। सहजो संगत साध की काग हंस हुए जाए, तज के भच्छ अभच्छ को मोती चुक चुक खाए। जब चेते जब ही भला मोह नींद सू जाग, साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। जो जन आवे टूट कर साधु हुए दरसाए, सहजो सांभर खेत में गिर सांभर हुए जाए। जिस प्रकार सभी नदियां और नाले गंगा में समाकर गंगा का रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार जो जीव जाति, वर्ण, कुल आदि का मान त्याग कर साधु की संगति में आ जाता है, वह निर्मल हो जाता है। वह काग वृत्ति का त्याग करके हंस के समान निर्मल हो जाता है, अर्थात वह इंद्रियों के भोगों की गंदगी त्याग कर नाम के मोती चुगना आरंभ कर देता है। साधु की संगति बहुत ऊंचे भाग्य से प्राप्त होती है। जो साधु की बताई युक्ति द्वारा उसके हुक्म का पूरा पालन करता है, वह मोह की नींद से जाग उठता है। अंतर्मुखी साधना से अपने अंतर में प्रकाशमय सद्गुरु के दर्शन करके जीव भी प्रकाशमय हो जाता है। जो चीज कल्लर यानी खारे खेत में गिर जाती है, वह भी खारी हो जाती है। अभिप्राय यह है कि संगति का प्रभाव अवश्य होता है। सहजो संगत साध की भली भई कुसलात, नातर आवा गवन में जमही करते घात। सहजो संगत साध की छूटे सकल बियाध, दुर्मति पाप रहे नहीं लागे रंग अगाध। साध वृक्ष बानी कली चर्चा फूले फूल, सहजो संगत बाग में नाना फल रहे झूल। सहजो दर्शन साध का दो नैनों भर लेही, तिहु ताप नस जाएंगे शीतल होगी देही। सहजो दर्शन साध का देखूं वारूं प्राण, जिनकी कृपा पाइये निर्भय पद निर्बान। साधु की संगति द्वारा जीव को यमदूतों से छुटकारा मिल जाता है, दुर्मति और पापों की मैल दूर हो जाती है और उस पर प्रभु भक्ति का गहरा रंग चढ़ जाता है। साधु जनों की संगति में ही परमार्थ फूलता फलता है। साधु की संगति यानी साधु की शरण में उसके उपदेश पर चलने से आधि भौतिक, आधि दैविक तथा आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश हो जाता है। आशा तृष्णा की अग्नि शांत हो जाती है और मन में सच्ची शांति आ जाती है। सहजोबाई कहती हैं कि मैं सद्गुरु के दर्शनों पर बलिहारी जाती हूँ, अपने प्राण न्योछावर करती हूँ, जिनकी कृपा से जन्म मरण के दुख दूर हो गए। वास्तव में सद्गुरु की कृपा से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। साधु और सच्चा सुख। तीनों बंध लगाए के अनहद सुने टकोर, सहजो सुन्न समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। तीनों बंध लगाए के अर्थात मुंह, कानों और आंखों को बंद करके ध्यान को आंखों के निचले भाग से समेटकर आंखों से ऊपर स्थिर करना है। ध्यान आंखों से ऊपर भ्रिकुटी के मध्य में पूरी तरह स्थिर हो जाने पर आंखों से नीचे का भाग सुन्न हो जाता है। इसे संतमत में पूर्ण एकाग्रता, समाधि या सुन्न समाधि की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में ध्यान स्वतः ही अंतर में निरंतर हो रही अनहद शब्द की ध्वनि में लीन हो जाता है। सहजोबाई समझाती हैं कि जिस भाग्यशाली जीव को यह उत्तम अवस्था प्राप्त हो जाती है, वह दिन रात
और समय स्थान की सीमा से ऊपर उठ जाता है। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख बाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागे सुन्न समाध। मुए दुखी जीवत दुखी, दुखी भूख आहार, साध सुखी सहजो कहे, पायो नित बिहार। सच्चा सुख ग्रंथ शास्त्रों के अध्ययन और उनके वाद विवाद में नहीं है। ना भूखे रहने में सुख है, ना पेट भरकर खाने में, ना जीवन में सुख है और ना मृत्यु में। सच्चा सुख उसी साधु को प्राप्त होता है जो सुन्न समाधि की अवस्था प्राप्त करके नित्य अपने अंतर में विचरण करता है। चाह दुखी आसा दुखी, महादुखी अज्ञान, साध सुखी सहजो कहे, पायो केवल ज्ञान। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। रंक दुखी राजा दुखी, दुखी सकल संसार, साध सुखी सहजो कहे, पाया भेद अपार। ना सुख दारा सुत महल, ना सुख भूप भये, साध सुखी सहजो कहे, तृष्णा रोग गए। जिनके मन में संसार की आशा तृष्णा समाई हुई है, वे अज्ञानी दुख की मूरत हैं। संसार में निर्धन ही नहीं, धनवान भी दुखी हैं। स्त्री, संतान व राजपाट का सुख अस्थायी है। केवल साधु को सहज सुख प्राप्त होता है, क्योंकि उसका तृष्णा रूपी रोग खत्म हो जाता है और उसे अपने अंतर में अनुपम प्रभु का बोध हो जाता है। पूर्ण साधु की अवस्था पर प्रकाश डालकर यहाँ सहजो बाई उस आदर्श और उत्तम अवस्था का चित्रण करती हैं जिसकी प्राप्ति की सामर्थ्य प्रभु ने हर मनुष्य में रखी है। वर्तमान अवस्था में निर्बल अज्ञानी जीव दुखों की निरंतर चल रही चक्की में पिस रहा है, लेकिन पूर्ण साधु की शरण में जाकर वह प्रभु की भक्ति द्वारा मन इंद्रियों से ऊपर उठकर कर्मों के जाल से मुक्त होकर अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप की पहचान कर सकता है। संसार के भ्रम जाल से पूर्णतया मुक्त होकर वह पूर्ण अद्वैत की निश्चल अवस्था प्राप्त करने में समर्थ है।